हेलो गाइस, अपनी पढ़ने वाले त्रिकोण मित्र अपन ने इसमें कल क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन अपने कौन से किए थे? सर्वसमीकरण के आधार पर क्वेश्चन किए थे। अपन जब तक जितने क्वेश्चन किए अपन ने सर्वसमीकरण के आधार पर किए, तो अपन ने देखा कि अपने तीन प्रमेय देखे थे। अपने उन तीनों प्रमेय का अपन प्रयोग कर रहे हैं। जो अपन तीन प्रमेय देखे उन्हीं का अपन क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं और उनका व्युत्क्रम कर रहे हैं। तो जब तक अपन जितने क्वेश्चन किए उनमें अपन जितनी प्रमेय थी उसमें तीन प्रमेयों का प्रयोग किया। देखो जितने क्वेश्चन दे रखे हैं अपन को उन प्रमेयों का प्रयोग होगा। उन जो अपन तीन प्रमेय दिखाए थे, मैंने आपको बताया था, उन्हीं प्रमेय का अपन प्रयोग करना और इनके व्युत्क्रम साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, कोस का और सेक का, कोसेक का अपन को व्युत्क्रम पता था, आपको बताया था। उन्हीं व्युत्क्रम का अपन क्या करना? प्रयोग करना। तो जितने क्वेश्चन देखे अपन ने देखा कि एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन है पूरे। देखो आगे की ओर चलते अपन कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आगे की ओर चलते अपन को दे रखा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा अपन को। ये देखो tan अल्फा प्लस का निशान tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा बटे cot अल्फा प्लस cot बीटा इक्वल टू ये रखा अपन को tan अल्फा और tan बीटा। अपन को सिद्ध करना क्या है? अपन को बता रखा है कि tan अल्फा प्लस का tan बीटा बटे cot अल्फा प्लस का cot बीटा इक्वल टू tan अल्फा और tan बीटा अपन को ये अपन को वाम पक्ष दे रखा है। एल अपन क्या दे रखा? वाम पक्ष दे रखा है। देखिए क्या दे रखा? अपन tan अल्फा tan बीटा बटे cot अल्फा प्लस का cot बीटा। देखिए हम जानते हैं क्या tan को चेंज करते अपन, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। tan इसमें चेंज होता है मतलब sin अपन cos में, और cot की बात करें अपन तो क्योंकि cot थीटा इक्वल टू कितना होता है? cos थीटा बटे sin थीटा। तो दोनों अलग अलग है। tan जब किसमें चेंज होता है? sin अपन cos में। cot इसका अपोजिट है, उल्टा है, cos ऊपर sin नीचे। तो cot थीटा इसमें cos अपन sin में चेंज होता है। अपन चेंज कर देंगे। थीटा यहां पे क्या देगा? अपन को अल्फा और बीटा दे रखा है। थीटा क्या देगा? अल्फा और बीटा प्लस का निशान tan बीटा। देखो tan अल्फा, tan किसमें होगा? sin अल्फा बटे cos अल्फा प्लस का निशान tan बीटा sin बीटा बटे cos बीटा बटे cot cos अल्फा बटे sin अल्फा प्लस का निशान cot बीटा cos बीटा अपॉन sin बीटा। देखिए tan अल्फा अपने किसमें चेंज किया? sin अल्फा बटे cos अल्फा प्लस का tan बीटा sin बीटा बटे cos बीटा cot अल्फा cos अल्फा बटे sin अल्फा प्लस का निशान है cot बीटा किसमें चेंज हुआ? अपने पास cos बीटा बटे sin बीटा में अपने पास चेंज हो गया। अपन बात करते हैं कि एलसीएम ऊपर वाले अपन पास बात कर रखा था cos अल्फा cos बीटा, इनका लघुत्तम ले। तो अपने पास इनका लघुत्तम क्या आएगा? देखो cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा और cos बीटा। देखो cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास? sin अल्फा और cos बीटा प्लस का निशान, cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास? sin बीटा और cos अल्फा बटे इनका लघुत्तम क्या आएगा अपने पास? sin अल्फा और sin बीटा, sin अल्फा और sin बीटा। देखो sin अल्फा कैंसिल हो गया, अपने पास क्या होता? sin बीटा cos अल्फा प्लस का निशान sin अल्फा, इधर sin अल्फा और sin बीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास? sin अल्फा और cos बीटा। इनका लघुत्तम लिया अपन ने। लघुत्तम में क्या देखा अपन ने? इन दोनों का लघुत्तम क्या? sin cos अल्फा और cos बीटा बनता है। इनका मान कितना है अपने पास? ऊपर वाले भिन्न का
साइन अल्फा कोस बीटा प्लस का साइन बीटा कोस अल्फा बटे कोस अल्फा कोस बीटा, इनका एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या है अपने पास, साइन अल्फा साइन बीटा का। इसका मान कितना है अपने साइन बीटा कोस अल्फा प्लस का साइन अल्फा कोस बीटा। देखो आगे देखो, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, इस वाले पिन में इस वाले पिन का भाग दे दे तो अपने पास दो पिन होती है, जो नीचे वाली पिन होती है उसका ऊपर चली जाती है, देखो गुणा में चेंज होता है हो जाती है। जब किसी पिन को अपन भाग में होता है, किसी गुणा में चेंज होती है तो उनके नीचे वाला पद हर ऊपर अंश से नीचे आ जाता है उसका। देखो तो अपने पास मान दे रखा है इसका, देखो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस का निशान साइन बीटा कोस अल्फा बटे कोस अल्फा और साइन बीटा। इसको मिटा रहा हूं, इंटू का निशान भाग में गुणा में चेंज होगा तो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो साइन अल्फा और साइन बीटा बटे साइन बीटा कोस अल्फा प्लस का साइन अल्फा और कोस बीटा। देख जब दो बिन भाग में होते हैं तो गुणा में चेंज करते हैं तो नीचे वाले ऊपर नीचे वाली बिन होती है, ये वाली बिन की बात नीचे वाली बिन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली बिन की बात कर रहा हूं। तो इस वाली बिन में क्या होता है भाई, भाग मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस वाली बिन में इस वाली बिन का भाग दे देगा तो बाहर वाली नीचे होती है, ये क्या होता है अंश बटे हर होती है, ये भी अंश बटे हर, ये भी अंश बटे हर। तो नीचे वाले का हर होता है वो गुणा में चेंज होकर ऊपर चला जाता है, वो जो अंश होता है वो नीचे चले जाता है। अब देखो cos sin अल्फा cos बीटा sin बीटा cos अल्फा sin बीटा cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा, अपने पास दोनों पद समान है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अपने पास बचा sin अल्फा sin बीटा बटे cos अल्फा और sin बीटा। cos अल्फा इधर क्या था, cos बीटा था, cos बीटा। देखो sin अपॉन cos किसमें चेंज होता है, tan में, तो tan अल्फा और sin अपॉन cos किसमें, tan बीटा, tan बीटा RHS। अपन को ये सिद्ध करना था, क्या करना था, tan अल्फा और tan बीटा करना था। देखो अपने पास क्वेश्चन था tan अल्फा प्लस का tan बीटा बटे cot अल्फा प्लस का cot बीटा इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा। अपने पास वहां पद दे रखा था, अपने पास ये था, इस पद की सहायता से हमको ये सिद्ध करना था tan अल्फा और tan बीटा करना था। तो अपने tan का अपने चेंज किया, tan किसमें sin अपॉन cos में चेंज होता है, वो cot किसमें था cos अपॉन sin, अपोजिट दोनों का क्या विपरीत है, tan किसमें होता है sin अपॉन cos में, वो cot किसमें होता है cos अपॉन sin में होता है। इनका अपने चेंज किया sin अल्फा बटे cos अल्फा प्लस का sin बीटा cos बीटा बटे cos अल्फा sin अल्फा प्लस का cos बीटा sin। जो अपने पास ऊपर वाले भिन्न की बात कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम दिया अपने, एलसीएम कितना है इनका cos अल्फा cos बीटा। अपने इसका मान क्या देखा पड़ेगा sin अल्फा cos बीटा। देखो नीचे वाले जो पद है वो आपस में कट जाते हैं, मतलब भाग देते हैं। देखो भिन्न का मतलब ये है, अगर अपने पास भिन्न 1/2 प्लस का 1/2 भिन्न कितने अपने पास मान लो 1/2 और 1/2, इनका एलसीएम कितना 4 2 आया, तो 2 में 2 का भाग कितनी बार है, एक बार है, एक उससे गुणा होगा 1 से, उसी प्रकार इसमें भी होगा। देखो cos अल्फा cos बीटा, तो cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास cos बीटा, वो cos बीटा किससे गुणा होगा sin अल्फा से, तो sin अल्फा cos बीटा प्लस का निशान, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा cos sin बीटा और cos अल्फा, sin बीटा ऊपर वाला दे रखा और cos अल्फा अपने पास बचा नीचे वाला एलसीएम, नीचे वाले पद होगा। देखो ये किसमें हो गया अपने पास, ये दो बिन बन गए, दो बिन दे रखी थी दोनों बिन, इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले बिन में इस वाले बिन का भाग देंगे तो भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो बिन चेंज होती है, नीचे वाली बिन होती है चेंज होती है। ये वाली बिन अपन को ऐसे कैसे लिखा अपने sin अल्फा cos बीटा प्लस का sin बीटा cos अल्फा बटे cos अल्फा cos बीटा इनटू जो अपन के नीचे वाली बिन करेंगे उसका मान जो अंश बटे हर था वो हर ऊपर चला गया और अंश नीचे, sin अल्फा sin बीटा बटे sin बीटा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos बीटा, ये दोनों का समान आपस में कट गए। अपने पास क्या बचा sin अल्फा sin बीटा बटे cos अल्फा cos बीटा। sin अपॉन cos किसमें चेंज होता है, tan अल्फा हो गया, दोनों पास
दोनों थीटा बराबर दे रखे हैं, यहाँ पे अल्फा यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा यहाँ पर बीटा, तो साइन अपन कोस क्या tan अल्फा और साइन बीटा अपन कोस बीटा क्या हो गया tan बीटा। तो अपने पास इसको सीधे ये करना था कि tan अल्फा और tan बीटा। अगर इसमें क्वेश्चन नंबर दे रखा अपन को ये देखिए 1 प्लस का साइन थीटा बटे cos थीटा, बीच में प्लस का निशान है, बराबर का निशान है, ये प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस का साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखो अपन को दे रखा 1 प्लस का साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस का cos थीटा बटे 1 प्लस का sin थीटा बराबर टू sec थीटा दे। अपन को एलएचएस पर दे रखा है, एलएचएस वाम पक्ष दे रखा अपन को ये 1 प्लस का sin थीटा बटे cos थीटा प्लस का निशान cos थीटा बटे 1 प्लस का sin थीटा। इस पद की सहायता से अपन क्या सिद्ध करना है, टू sec थीटा सिद्ध करना है। देखो अपने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम देखो, इन दोनों का एलसीएम क्या है अपने पास cos थीटा और 1 प्लस का sin थीटा। अपने पास तो संख्या देखा, संख्या होती तो अपन गुणा करके उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनफल विधि की सहायता से एलसीएम निकाल, अपने पास ये sin और cos में मान दे रखा, तो cos थीटा और 1 प्लस का sin थीटा अपने पास ये एलसीएम है। अगर अपने पास संख्या अलग अलग होती मान 2 1/2 और 1/3 है, तो उन दोनों का एलसीएम कितने निकाल, 2 का और 3 का एलसीएम निकाल के दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 में कितना होता है, इसी तरह इन दोनों का आपस में गुणा किया अपन ने। देखो तो cos थीटा से कैंसिल हो क्या बचा, 1 प्लस का sin थीटा किससे होगा, 1 प्लस का sin थीटा से। तो गुणा हो रहा है 1 प्लस का sin थीटा किससे गुणा होगा, 1 प्लस का sin थीटा। अपने प्रमेय देखा था कि 1 प्लस का sin थीटा 1 प्लस का sin क्या बनता है, 1 प्लस का sin थीटा का होल स्क्वायर। अगर दोनों पद किसमें प्लस में है तो क्या बनती है अपने पास 1 प्लस का sin थीटा का होल स्क्वायर। देखो तो अपने पास क्या बन गया ये 1 प्लस का sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस का निशान 1 प्लस sin थीटा से 1 प्लस sin थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा cos थीटा। तो cos थीटा किससे गुणा हो, cos थीटा से कितना cos स्क्वायर थीटा। देख अपने पास क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, जो कि अपने पास a प्लस b का होल क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। देखो इसको अपन क्या अपने प्रमेय से, इसका मान हो गया a का स्क्वायर कितना हो गया a, 1 प्लस का sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab, a का मान कितना 1 है, b का मान कितना sin थीटा, तो 2 sin थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। देखो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, इसको पद को देखो 1 प्लस का sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin थीटा। इसको cos तो पहले मैंने लिख दिया बटे cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है 1। अपने प्रमेय देखा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है इसका मान 1। देखो इसका मान 1 हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा का मान कितना 1। देखो 1 प्लस का इसका मान भी 1 हो गया, प्लस का निशान 2 sin थीटा, 2 sin थीटा बटे cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। देखो 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस का 2 sin थीटा बटे cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। देखो 1 कितना
कितना हो गया, 2 हो गया, 2 sin थीटा इधर दे रखा था, नीचे था अपने पास cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। देख इन दोनों पदों में से अपन क्या बाहर निकाला, 2 कॉमन बाहर निकाला, 2 तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बाहर निकाल लिए, तो देख कॉमन निकालने का मतलब कि बाहर लेना होता है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस का 1 sin थीटा, यहाँ से 2 बाहर निकला तो कितना sin थीटा बटे cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। 1 प्लस का sin थीटा से 1 प्लस का sin कैंसिल हो गया, अपने पास बचा 2 बटे cos थीटा। और अपन जानते हैं cos 1 अपन cos का किसमें चेंज होता है, sec थीटा, किसमें होता है sec थीटा, ऊपर 2 दे रखा अपन को तो 2 sec थीटा। देख अपन को दे रखा था क्वेश्चन नंबर 9 1 प्लस का sin थीटा अपन cos थीटा प्लस का cos थीटा अपन 1 प्लस का sin थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। इस पद की सहायता से अपन को क्या सिद्ध करना, 2 sec थीटा सिद्ध करना था अपन को। देखो अपने पास वहां पक्ष दे रखा था, वहां पक्ष क्या था अपने पास 1 प्लस का sin थीटा बटे cos थीटा प्लस का cos थीटा बटे 1 प्लस का sin थीटा। अपने क्या दिया, इन दोनों का एलसीएम, इस वाले पद का इस वाले पद का क्या लिया अपने, एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आएगा इन पद का, cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। इनका अपने एलसीएम का क्वेश्चन में हल किया अपने, जो cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास 1 प्लस का sin थीटा। तो 1 प्लस का sin थीटा किससे गुना होगा, 1 प्लस का sin थीटा, ये क्या बन गया अपने पास 1 प्लस का sin थीटा को होल स्क्वायर, 1 प्लस का sin से कैंसिल हो गया, बचा cos, किससे गुना, cos से क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस का sin थीटा का होल स्क्वायर कौन सा सूत्र बन गया अपने पास, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a। इसको अपन ने सोल्व किया तो अपने पास इसको पहले को 1 प्लस का sin थीटा स्क्वायर प्लस का 2 sin थीटा बटे प्लस का cos स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस का 1 प्लस sin थीटा। देखो cos को अपन पहले लिखा 1 प्लस का sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, और अपन कुछ नहीं किया, इस cos को आगे लिखा अपने दोनों पदों को, cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin थीटा। अपने देखा sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1 होता है, इसका मान कितना होगा 1 हो गया, तो cos थीटा प्लस का sin 1 प्लस का 2 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। 1 ने कितना हो गया 2 हो गया, प्लस का 2 sin थीटा बटे cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। यहां से अपन ने क्या बाहर निकाला, 2 बाहर निकाला, तो 2 बाहर निकला, 1 प्लस का sin थीटा अंदर बचा, नीचे cos थीटा प्लस का cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। ऊपर वाला पद और नीचे वाला पद दोनों समान आपस में कट गए, कितना बचा अपने पास 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो अपने पास 1 अपन cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है sec थीटा, और 2 गुना होता है तो 2 sec थीटा। अपन को सीधे ये करना था, क्या करना था कि 1 प्लस का sin थीटा अपन cos थीटा प्लस का cos थीटा बटे 1 प्लस का sin थीटा इक्वल टू sec थीटा, 2 sec थीटा। इस पद की सहायता से अपन को ये सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा अपन को ये, देख sin 4 थीटा माइनस का, देखो अपन एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन किए थे, sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिद्ध क्या करना अपन को, sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पद की सहायता से मान कितना सिद्ध करना अपन को, a करना पड़ेगा। वहां पर दे रखा अपन को, दे रखा अपन को sin 4 थीटा माइनस का cos 4 थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अपन को वहां पर क्या दे रखा, sin की पावर 4 थीटा माइनस का cos की पावर 4 थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। देखो इसको अपन ऐसे लिखा, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अपने पास क्या सरल बन गई, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होती है, a प्लस का b
टू ए माइनस का बी। अपने पास शर्त में क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक पद प्लस में होता है, एक पद किस में होता है, माइनस में। ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, ए का मान यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान क्या, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। देखिए अपने पास में देखा कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब दोनों घातों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कोस साइन की पावर 4 कोस की पावर 4। अपने पास पर वापस बन जाएगा, लेकिन क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या होता है अपने पास करनी ए प्लस का बी, ए माइनस का बी होती है। देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए इसका मान 1 हो गया, 1 किससे गुणा होगा, इसके ऊपर ये आएगा, किसी भी संख्या को अपन किससे गुणा करते हैं तो वो संख्या आती है। अगर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा किससे गुणा करेंगे तो 1 से, इसका मान कितना, ये आएगा। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर दे रखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, नीचे दे रखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का समान है। अगर इस वाले पद में इस वाले पद के बाद कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगा। अपन को ये सिद्ध करना था। देखो अपन को दे रखा था ये साइन की पावर 4 थीटा माइनस का कोस की पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा था। अपन को बाहर पक्ष दे रखा था साइन स्क्वायर दे रखा था। सिद्ध क्या करना है, इस पद की सहायता से अपन को एक सिद्ध करना था, LHS से RHS से करना था। देखो अपन ने देखा कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस की कोस की पावर 4 थीटा दे रखी थी। अपन ने क्या किया, इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अगर दोनों घातों को गुणा करेंगे तो अपने पास मान ये आएगा। दो को 2 से गुणा कितना है, 4 पर तो वापस ये बनेगा। लेकिन अपन ने इसको तोड़ा, इससे अपन क्या फायदा हो गया कि बन के सरसों का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, कौन सा सरसों का बन गया अपने पास, ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये क्या होते हैं, a प्लस b, a माइनस b, एक पद किसमें होता प्लस में, एक पद किसमें होता माइनस होता अपने पास। तो अपन इसको ओपन किया सरसों का हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, एक पद प्लस में, एक पद किसमें होता माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसको 1 से गुणा कितना, ये बताएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले ऊपर वाले बिंदु नीचे वाले बिंदु का भाग में कितनी बार जाएगा, एक बार समान पद है तो एक बार जाएगा। तो अपन को सिद्ध करना है, एक करना है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले देखा अपन क्वेश्चन नंबर 11, कोट थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कोस थीटा। देखिए अपन को पहले दे रखा है कि कोट थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस साइन थीटा कोस थीटा। अपन को वाम पक्ष देखो LHS को दे रखा, अपन को वाम पक्ष दे रखा है। देखो कोट थीटा माइनस का टेन थीटा, कोट थीटा माइनस का टेन थीटा। देखो टेन किसमें चेंज होता है अपने पास, साइन थीटा अपन कोस थीटा, और कोट किसमें होता है, कोस थीटा अपना साइन थीटा। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, फिर टेन और कोट का उल्टा होता है। टेन किसमें होता है, साइन अपॉन कोस में, और कोट किसमें होता है, कोस अपॉन साइन में। देखो अपने पास हो गई कोट अपॉन साइन का, कोट थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है। कोट किसमें होगा अपने पास, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन किसमें होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा अपने पास,
साइन थीटा और cos थीटा, इन दोनों के एलसीएम की बात करें तो अपने पास क्या है sin थीटा cos थीटा, तो sin से sin कैंसिल क्या बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos से cos क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। देखो पद अपन ने किसमें करना है, अपन को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर का, ये ध्यान रखना है। अपन से पद किसने पूछ रहा है, अगर अपने पास cos में पूछता तो cos में चेंज करते, sin में पूछता sin में चेंज करेंगे। देखो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा किसमें चेंज होता है, देखो 1 माइनस का sin स्क्वायर, अपने पास पद में sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 इक्वल टू क्या देगा, तो अपन को 1 दे देगा। तो अपन पक्षांतर में क्या कैसे कहते हैं, sin को भेजा अपन, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, अपन से ये पद बना। और अपने पास ये पद बनने का, देखो cos किसमें चेंज होगा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा में चेंज होगा। देखो तो cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, जो cos स्क्वायर थीटा का मान था cos थीटा का मान नहीं होता, ध्यान रखना है किसका मान cos स्क्वायर थीटा, कहीं आप cos का मान चेंज कर देंगे। तो cos स्क्वायर थीटा कितना 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, भाई इसका मान तो कितना cos स्क्वायर थीटा का 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, अपना से पहले का दे रहा माइनस का sin स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा और cos थीटा। देखो एक sin स्क्वायर थीटा और दूसरा sin स्क्वायर थीटा, देखो अपने पास देखो एक 1 माइनस 1, देखो दोनों संख्या किसमें माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा है, तो निशान तो किसका होता है माइनस का होता है। अगर दो संख्या किसमें माइनस का निशान तो किसका होता है माइनस, लेकिन वापस में जुड़ जाती है वो, तो sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कितना 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा और cos थीटा। सिद्ध क्या करना था, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos sin थीटा cos, अपने पास पद ये आ जाता है। अपने पास रहेगा पद ये cos थीटा माइनस का tan थीटा बराबर 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा cos थीटा। देखो इस पद की साइड से तुमको सिद्ध करना था, और cos किसमें होता है अपने पास cos अपॉन sin, और tan किसमें होता है sin अपॉन cos में। देखो इन दोनों का अपन एलसीएम लिया, एलसीएम कितना sin थीटा cos थीटा, एलसीएम है sin से sin कैंसिल किससे cos बचा, cos किससे बना cos से कितना cos स्क्वायर थीटा माइनस का cos से cos कैंसिल हो गया और sin थीटा, तो sin किससे sin से, तो sin स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा, देखो अपने पद किसमें आ रहा है अपने पास sin स्क्वायर थीटा में, ये पद को देखना है कि पद अपने से किसमें पूछ रहा है। अगर अपने पास cos में पूछता तो sin स्क्वायर थीटा का मान कितना लेते 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ये पूछ किसमें रहा अपने पास sin में